पहले ये बताओ क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? कौन सा रूट का बात किया? इक्वल। तो ये बताओ रियल एंड इक्वल के लिए कंडीशन क्या ऐड किए थे? बी स्क्वायर माइनस 4 इसी किसके इक्वल था? 0 के। याद आ रहा है इतना? चलो ठीक है, ए का वैल्यू बताओ क्या है यहाँ पे? 3। पहले तो यही काम करोगे ना, ए बी और सी का वैल्यू लिखोगे। ए का वैल्यू कितना है? 3। बी का वैल्यू कितना है? और सी का वैल्यू कितना है? ये पूरा है सी का वैल्यू n-5। इतना काम हो गया। कंडीशन के हिसाब से चलो, बोला है कि इक्वल, तो इक्वल का मतलब क्या? रियल एंड इक्वल। और रियल एंड इक्वल के लिए क्या था हमारे पास? जो डी का वैल्यू था वो किसके इक्वल था? 0 के। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तुम चाहो तो डायरेक्टली ये भी लाइन लिख सकते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या? 0। क्यों? क्योंकि सवाल में कंडीशन क्या दिया गया? इक्वल। अब यहाँ पे वैल्यू उठा के रखो, देखो यहाँ से वैल्यू निकल के खुद ही आ जाएगा। बी का वैल्यू कितना है? -12। -12 का स्क्वायर -4 इंटू में ए का वैल्यू कितना है? 3। और सी का वैल्यू कितना हमारे पास? n-5 इज इक्वल टू क्या? 0। अब कई लोग किए थे मिलाना, अपना आंसर सही है कि नहीं। स्क्वायर आई होप सबको याद ही होगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। माइनस का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस 12 का स्क्वायर 144। 4 3 जा 12, ब्रैकेट में n-5 इज इक्वल टू 0। 144 मल्टीप्लाई करो, इसका कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस 12 5 जा 60 इज इक्वल टू 0। ये 144 है, ये 60 है, प्लस में कितना आ रहा है जोड़ने पे? 204। ये -12x को इधर भेजोगे, +12x, और यहां से x का वैल्यू 204 अपॉन में 12। एन है, सॉरी एन है। एन का वैल्यू कितना आएगा? 70। कितने लोग का आ गया था वो? ठीक है, जिसका नहीं आ पाए नोट कर ले एक बार। चलो कंडीशन बस भूलना मत, इक्वल बोला है, रियल एंड इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4 ac इज इक्वल टू क्या? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, स्मॉल m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। if the following equation has equal roots, if the following equation has equal roots, सवाल यहां लिख रहे हैं, इसको नोट करो। चलो 3 में से बताओ कौन सा लगाओगे कंडीशन? इक्वल बोला है ना, इक्वल यहां पे बोला है, क्या लगाओगे बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या? 0। सॉल्व करना। चलो बताओ, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे? m-2। बी का वैल्यू क्या दिख रहा है? मतलब माइनस ब्रैकेट में क्या था? 5 + m। और सी का वैल्यू तो दिख ही रहा होगा, 16। कंडीशन के हिसाब से इक्वल बोला है, तो डी का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 0 के। डी का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस क्या? 4ac इज इक्वल टू 0। इतना काम हो गया। बी का स्क्वायर, अब यहीं पे कई लोग गलत किए होंगे, देखो सही अगर है तो ठीक है। बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू यही है ना पूरा हमारे पास, माइनस में ब्रैकेट में था 5 + m, ये पूरा बी का वैल्यू है, और इसका स्क्वायर करना है तो इसको ऐसे स्क्वायर करोगे। कितने लोग किए थे ऐसे इसका स्क्वायर? कोई किया था इसमें? एक और कोई? नहीं, ऐसे ही करना है, डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करोगे ना, जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलोगे। बी का स्क्वायर है ना, बी का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है? माइनस, और ब्रैकेट में क्या है? 5 + m, तो इस पूरे का क्या हो गया? होल स्क्वायर। -4 इंटू में ए का वैल्यू क्या हमारे पास? m-2, और सी का वैल्यू क्या हमारे पास? 16। m-2 और इंटू में क्या? 16 इज इक्वल टू क्या? 0। यहां तक को डाउट किसी को? यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से? ठीक है। ये बताओ माइनस का स्क्वायर क्या होता है? अरे माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस। ठीक है, ये m+5 का होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है भाई? a + b की a - b? a + b, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। अब इस पूरे को देखोगे अगर तुम यहाँ पे, तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस 2ab। 5 2 जा कितना आ जाएगा? ये 10m। यहां पे आओगे, ये तीनों ध्यान रखना, तीनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो एक काम ये कर लो, पहले 16 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 16 4 जा कितना आ जाएगा? 64, और ब्रैकेट में क्या है? m-2 इज इक्वल टू क्या? 0। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक नोट करो। हाँ,
-5 -m को अगर डायरेक्टली कर देंगे तो भी वही सेम ही जाएगा। देखो ठीक है, हम समझ रहे हैं। अगर तुम मान लो कंडीशन के हिसाब से चल लो, जब b का स्क्वायर ही करना है और ये जो वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस है, ये ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट है ये, और ब्रैकेट के आगे है क्या, माइनस। ये पूरा b का वैल्यू काउंट होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, और ये m 5 प्लस m का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इससे जल्दी हो जाएगा, वहां पे माइनस करोगे, मे भी हो सकता है कि वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लगा रहे हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, मतलब इस अप्रोच में क्लियरिटी रखना। ठीक है, यहां तक नोट कर ले। हो गया? चलो बोलो, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया m स्क्वायर, ये आ गया 10m, मल्टीप्लाई करो, -64m, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, 64 2 जा 128 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अब देखते जाओ यार, अभी तक तुमको जो भी इंप्लीमेंट करना सिखाया गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको याद होगा। अब देखो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक के ही फॉर्म में बनने वाला है हमारे पास। ठीक है, बस अभी देखते जाना। यहाँ पे m स्क्वायर है, पहले m स्क्वायर लिख दिए, 10m -64m कितना आएगा, -54m। ये 128 भी प्लस में है और 25 भी प्लस में है, कितना आ रहा है जोड़ने पे, 153 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ना यहां देखो, यहां देख पहले, अब ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है कि नहीं, बस ये बताओ। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या c इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है? अगर मान लो तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुमको नहीं आता, तुम बैठ के क्या करते, जो अभी तक करते आए थे कि 153 का प्राइम फैक्टरेशन निकालते, मतलब उसका फैक्टर निकालते और देखते क्या मल्टीप्लाई या प्लस करने या माइनस करने पे बीच वाले के इक्वल आ रहा है तुम्हारा। यहां सोचना ही नहीं है तुमको। अगर क्वाड्रेटिक है तुमको सोचना ही नहीं कि क्या फैक्टर क्या होगा क्या नहीं होगा। तुरंत a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू सबको दिख रहा होगा। a का वैल्यू कितना है, यहां से 1, b का वैल्यू कितना है -54 और c का वैल्यू क्या है 153। तुरंत यहां पे लगा दोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और वहां से m का कितना वैल्यू निकल के आएगा 2। क्लियर हो रहा है यहां तक? चलो इसको भी नोट करो। यहां तक थोड़ा भी डाउट किसी को है? क्लियर एकदम अच्छे से? ठीक है, अब आगे देखना, इसको थोड़ा सा हम किनारे कर रहे हैं। ये बताओ अगर जनरल फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये देख लो यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे तुम लोग अब आगे हर सवाल में कुछ ना कुछ के फॉर्म में आएगा और वहां पे डायरेक्टली इंप्लीमेंट करोगे फॉर्मूला ही। जब क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो फॉर्मूला इसका क्या याद किए थे, x बराबर क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 2a। क्योंकि यहाँ पे x के फॉर्म में था तो x बराबर याद किए। अब जो सवाल है हमारे पास, क्या वो x के फॉर्म में है कि m के फॉर्म में है, m के फॉर्म में है, तो बस करना क्या है कि अगर x के अलावा कुछ भी अगर दिखेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर होगा, तो बस जहां पे x होगा ना, जो x बराबर याद किए हो, बस वहां पे तुमको अपने मन से क्या लिख देना है, m बराबर, क्या लिखना है, m बराबर। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी अपॉन में क्या 2a। कर लोगे सभी लोग? तो यहां लिखना है इसके नीचे m बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 इसी अपॉन में 2a। अब जरा लगाना, रख के निकालो तो देखो निकाल पा रहे हो यहां से अंडर रूट में अब ध्यान से सुनो, यहां तक कोई दिक्कत तो आएगा नहीं। अब जनरल फॉर्म सबको क्लियर है कि जनरल फॉर्म क्या है। अगर क्वाड्रेटिक m के फॉर्म में होगा तो बस x की जगह क्या कर दोगे m। अगर ये मान लो p स्क्वायर के फॉर्म में होता तो बस यहाँ पे क्या लिखते p, है ना। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद से जैसे इंप्लीमेंट करोगे, यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे, m इज इक्वल टू माइनस में b का वैल्यू कितना है -54 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, यानी कि -54 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू कितना है 153 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना हमारे पास 1। सॉल्व कर ही लिए हो तो बस वैल्यू बताते जाना, ठीक है। m इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस 54 प्लस माइनस 54 का स्क्वायर बोलो 2916, ये 612
2 1 जा 2, माइनस करने पे कितना आ रहा है ये? 2304। अब यहां पे एक सवाल है यार, देखो अब तुमको ये समझ में आना चाहिए कि कल क्यों तुमको स्क्वायर रूट निकालना हम सिखा रहे थे 4 डिजिट का, है ना, और कल हम बोले थे डेसिमल वाला भी सिखाना है। तो अभी तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि क्यों तुमको सिखाया जा रहा था कल कि 4 डिजिट अगर रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर तो तुरंत ही वहां पे कौन सा लगाओगे मेथड? डिवीजन मेथड। 2304 है और किनारे ही करना। अब जिसको नहीं आता है, कितने लोग निकाल लेते वैसे डिवीजन मेथड से? वेरी गुड भाई, चलो बताना। 2 2 का पेयर बनेगा ये कितनी बार में? 4 4 जा 16, कितना आएगा माइनस करने पे? 04 लास्ट पर उतरा। लास्ट पेयर का आखिरी डिजिट क्या हमारे पास? 4। किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा? 4 2 और क्या 8 बार में जाएगा ये पूरा 704, ठीक है 48। तो m इज इक्वल टू 54 प्लस माइनस 48 अपॉन में कितना आएगा? 2। फिर यहां से कितना केस निकालोगे? 2, जो कि निकाले भी होगे। केस 1 m इज इक्वल टू 54 प्लस 48 अपॉन में 2, कितना आ रहा है ऐड करने पे? अपॉन में 2, कितना आ जाएगा ये? 51। चलो दूसरा बताओ। 54 माइनस 48 अपॉन में 2, कितना आएगा ये? 3। कितने लोग का बताओ वैल्यू आया है, मतलब आंसर आया है दोनों? वेरी गुड, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें यार? तो अभी तक का सबसे शानदार क्वेश्चन काउंट करोगे इस एक्सरसाइज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, 5वां लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 has distinct and real roots। बोलो। यहां पे कंडीशन क्या बोला था? रियल एंड क्या? डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए पहले तो ए का, बी का और सी का वैल्यू लिख लेते हैं। बी है -6, सी का वैल्यू क्या है? के। कंडीशन के हिसाब से डी का जो वैल्यू होगा किससे बड़ा होगा? 0 से। थोड़ा सा इन इक्वेशन, थोड़ा सा चैप्टर याद करना, रिकॉल करो, क्लास 8 में पढ़े हो गए इन इक्वेशन वाला चैप्टर है। बाकी देखो याद आ जाना चाहिए इतने पे। कंडीशन से ये फुलफिल हो रहा हमारा। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। डी का वैल्यू फॉर्मुला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी का वैल्यू कितना है? -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का वैल्यू क्या है? 3 और सी का वैल्यू क्या है? के ग्रेटर देन 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। 4 3 जा 12 के ग्रेटर देन 0। ये बताओ ये प्लस 36 है, उधर भेजोगे क्या होगा? माइनस। तो -12 के ग्रेटर देन -36। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब ये बताओ माइनस क्या दोनों तरफ है? तो माइनस दोनों तरफ काट नहीं सकते इस केस में, है ना। इन इक्वेशन में हम करते क्या थे? माइनस को हटाते कैसे थे? अगर एक साइड का अगर माइनस हटाना होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करते थे। क्या करते थे? मल्टीप्लाई। ये बताओ अगर दोनों साइड में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज होगा कि नहीं होगा? यही रूल कहता है और ये याद होना चाहिए, क्लास 8 में पढ़े होगे, ठीक है, कि अगर माइनस दोनों साइड है या एक साइड भी है, अगर तुम हटा रहे वहां से माइनस का साइन, मतलब जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तुरंत इनइक्वालिटी का साइन क्या करोगे? चेंज। क्या दोनों साइड माइनस है? अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जैसे प्लस होगा 12 के इनइक्वालिटी के साइन तुरंत ही चेंज कर दोगे। क्या इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। के आगे क्या दिख रहा है? 12। अब यहां पे ये नहीं करते हैं, यहां पे ये नहीं करते हैं कि 12 मल्टीप्लाई उधर के डिवाइड करेगा, कभी ये काम मत करना। ये कई लोग इसमें से कर रखे हैं यहाँ पे, इसीलिए बोले ध्यान देना। यहाँ पे जो भी तुम वैल्यू निकाल रहे हो, किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है? के का। के आगे कौन सा नंबर दिख रहा है? 12। तो अगर 12 को हटाना है तो दोनों साइड में तुम किससे डिवाइड करोगे? 12 से। ऐसे करके दिखाना होता है। किससे डिवाइड करोगे? 12 से। ये तो कट जाएगा। 12 3 जा 36। के लेस देन क्या? 3। यही इसका आंसर होगा। अब देखो तुम किसी का भी कंप्लीट सही हम किसी का भी नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली किए थे तुम लोग, सही करो इसको, ठीक है।
तो लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला था गिवन दैट 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इस वाले इक्वेशन का 2 क्या बताया, रूट बताया है, और p का वैल्यू और q का वैल्यू बोला है। तो सबसे पहले अगर 2 इसका रूट था तो यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे 2, ठीक है, माइनस p ब्रैकेट में 2 + 1 इज इक्वल टू 0। 2 + 1 कितना आएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा कितना आएगा 12, माइनस में 3 में p का 3p इज इक्वल टू 0, माइनस 3p को उधर भेज दो, प्लस 3p इज इक्वल टू 12। तो p का वैल्यू कितना, 3 मल्टीप्लाई करके डिवाइड 4 जा 3 4 जा 12, कितने लोग का आ गया था, गुड, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। मेरे 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 12 लिखेंगे, बस 12 लिखेंगे। दोनों देखो, लास्ट में आते हैं, सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। बोला था कि ये px² माइनस qx प्लस 9 इज इक्वल टू क्या था 0 हैज इक्वल रूट्स। अब अगर इक्वल रूट का बात किया है, इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या था, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या 0। चलो ठीक है, यहां से बताओ पहले, या फिर एक काम ये कर ले हम लोग, p का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, जैसे p का वैल्यू निकाले यहाँ p की जगह रख सकते हैं क्या 4, तो रखोगे जैसे 4, ये हो जाएगा 4x² माइनस qx प्लस 9 इज इक्वल टू क्या 0। अब यहां से बताओ a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। a का वैल्यू कितना है 4, b का माइनस q, c का वैल्यू क्या है 9। क्लियर है यहां तक। एज पर कंडीशन d का वैल्यू किसके इक्वेट करोगे 0 के, क्योंकि यहां पे क्या बोला था इक्वल, क्या बोला था इक्वल। यहां से निकालो फिर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 माइनस q का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू कितना है 9 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर क्या आएगा प्लस, माइनस का स्क्वायर कितना आएगा प्लस, ये हो जाएगा q² कितना आ जाएगा ये 144 इज इक्वल टू 0, माइनस 144 उधर भेजोगे क्या आएगा 144 प्लस में ये स्क्वायर करके क्या बनेगा अंडर रूट। सबको पता है किसका स्क्वायर रूट होता है ये, इसके आगे साइन क्या लगाओगे, प्लस माइनस कितना आएगा 12। चलो बताओ कितने लोग का आया था ये, ठीक है, जिसका नहीं आया था नोट करो, देखो कहां पे गलत था।